गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो वन लाइनर जो है पूरा एक एक टॉपिक को जो है जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसको पूरा जो है हम लोग देखेंगे। ये जो क्लास जो है आपके हर तरह के एग्जाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट होगी। आप इस क्लास से जो है वो हर चीज कवर कर पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट जो चैप्टर जो हमने लिया है वो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस वक्त जो टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे, और जो परमानेंट प्रेसिडेंट जो बाद में 11 दिसंबर 1946 को बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ड्राफ्टिंग चेयरमैन जो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो थे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने में जो है 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। और जो है एडॉप्टेशन डे जो था, मतलब हमारा जो संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको जो है लागू किया गया था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 19 नवंबर को जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मान बनाते हैं। फिर है कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जो थे वो बी एन राव थे। उसका ओरिजिनल कॉपी जो था वो लिखा गया था प्रेम बिहारी नरेंद्र रैजादा के द्वारा। फिर नेशनल एंथम जो है ऑप्ट किया गया था जन गण मन 24 जनवरी 1950 को। फिर नेशनल सॉन्ग जो है वो है वंदे मातरम, जो कि ऑप्ट किया गया था 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एम्बलम जो लायन कैपिटल ऑफ अशोक एट सारनाथ जो है वो 26 जनवरी 1950 को जो है अडॉप्ट किया गया था। फिर प्रियम्बल में जो अमेंडमेंट की गई थी वो सबसे पहली बार अमेंडमेंट जो है 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 में की गई थी, और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से जाना जाता है। और इस वक्त जो है 3 वर्ड जुड़े थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रियम्बल को माना जाता है। और जो है ये B.R. अम्बेडकर के अनुसार जो है आर्टिकल 32 को जो है सोल कहा गया। फिर जो है The text of preamble is heavily based on the objective resolution introduced by Jawaharlal Nehru on 13 December 1946। जो preamble का जो टेक्स्ट है वो इंस्पायर है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो इंट्रोड्यूस किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को। फिर सोवरेनिटी सोर्स। The ultimate source of political and constitutional sovereignty in India lies with we, the people of India, as explicit stated in the preamble। ये जो लाइन है वी द पीपल ऑफ द इंडिया, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है हमारे preamble की। Signing the original document, a total of 284 members of Constituent Assembly actually signed the final copy of Constitution on 24 January 1950। तो 284 मेंबर्स जो है वो साइन किए थे कॉन्स्टिट्यूशन पे 24 जनवरी 1950 को। फिर है की फीचर्स सोर्स बॉर्डर कि कौन कौन सा चीज हम लोग कहाँ कहाँ से लिए हैं। जैसे DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो है आयरलैंड से लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो USA से लिया गया है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो रसिया से लिया गया है, जो पहले USSR था। कंकरेंट लिस्ट सोर्स जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इमरजेंसी प्रोविजन जो है वो जर्मनी से लिया गया है। सिंगल सिटीजनशिप जो है यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर है बाई कैमरलिज्म सोर्स, द सिस्टम ऑफ टू हाउस इन पार्लियामेंट वाज बोरोड फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। लोकसभा और राज्यसभा का जो कॉन्सेप्ट है वो यूके से लिया गया है, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है, जिसको बाई कैमरलिज्म सोर्स भी कहते हैं। प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो प्रोसीजर है किसी भी लॉ को स्थापित करने का वो जो है जापान से लिया गया है। फिर शेड्यूल एंड स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन। सबसे पहले आता है कि हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल थे और 395 आर्टिकल्स थे, लेकिन अभी जो है 22 पार्ट्स और 12 जो है शेड्यूल है।
शेड्यूल 1 जो है हमारा टेरिटरी एक्सटेंट के बारे में बोलता है, डिटेल द नेम्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी along with their territorial बॉडी, ठीक है। मतलब शेड्यूल 1 जो है हमारा नेम ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 2 जो है हमारा सैलरीज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 3 जो है हमारा ओथ के बारे में बात करता है। शेड्यूल 4 जो है राज्यसभा सीट के बारे में बात करता है। शेड्यूल 8 जो है लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जिसमें 22 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज रीजनल लैंग्वेज को रखा गया है। शेड्यूल 11 जो है पंचायती राज को रखा गया है, जो कि 73rd अमेंडमेंट से जो है वो जुड़ा। शेड्यूल 12 जो है म्यूनिसिपैलिटी से जुड़ा हुआ है। 18 फंक्शनल सब्जेक्ट एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट है। म्यूनिसिपैलिटी के जो बात है वो जो है 74th अमेंडमेंट के तहत जुड़ा था। कोर आर्टिकल्स, आर्टिकल 1 कहता है डिक्लेयर इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 3 कहता है एम्पावर द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग वन, कि इसमें जो है अगर नई स्टेट की जरूरत हो तो नया स्टेट आप बना सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिलो लॉ, कि हर कोई जो है कानून के नजर में एक समान है। आर्टिकल 70 कहता है डिक्लेयर द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी एज कंप्लीटली एबोलिश्ड एंड पनिशेबल ऑफेंस। अगर कोई भेदभाव करता है तो उसे जो है दंड दिया जाएगा। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21 ए जो है वो 86 अमेंडमेंट के तहत जुड़ा था, जो कि राइट टू एजुकेशन है वो जुड़ा है, जो 6 से 14 इयर्स तक के बच्चे को जो है राइट टू एजुकेशन देने की, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात कहता है। आर्टिकल 23 कहता है कि प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड बेगर्स, कि लोग ये इंसानों का व्यापार बंद हो, जबरदस्ती जबरदस्ती लेबर बनाना बंद हो, जबरदस्ती मजदूर बनाना बंद हो। आर्टिकल 24 कहता है कि किसी भी तरह का बच्चा, किसी भी तरह का, किसी भी समुदाय का हो, कहीं का भी हो, 14 साल से कम का अगर बच्चा जो है किसी फैक्ट्री में नहीं जाना चाहिए, वो स्ट्रिक्टली मना है। अगर कोई बच्चा पाया गया तो वो उस कंपनी या उस इंडस्ट्री पे जो है कार्रवाई होगी। आर्टिकल 32 कहता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेडी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है डिस्क्राइब दिस स्पेसिफिक आर्टिकल एज ए हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है आर्टिकल 32 को जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। आर्टिकल 39 डी जो है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है कहता है कि मेल हो या फीमेल हो, दोनों को जो है इक्वल ये एक जैसे काम के लिए एक जैसा पेमेंट मिलना चाहिए, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के भी अंतर्गत आता है। आर्टिकल 39 ने कहता है इंश्योर फ्री लीगल एम टू पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एडेड बाय द 42 अमेंडमेंट, ठीक है। कि जो है हमारा फ्री लीगल एडेड टू द पुअर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कि हर किसी को जो है मतलब कि सही तरीके का मतलब कि लीगल मतलब कि सभी चीज जो है सोसाइटी में क्या हो, इक्वली चले, किसी से कोई ज्यादा भेदभाव ना किया जाए, कानून की आवश्यकता जिसको जब जरूरत पड़े उसको मिले। ये जो है आपका 42nd अमेंडमेंट के तहत जो है ये जुड़ा था। आर्टिकल 40 कहता है कि ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत, ठीक है। मतलब कि इसमें जो है विलेज पंचायत का जो है बात कहता है। आर्टिकल 42 कहता है डायरेक्ट द स्टेट टू मेक प्रोहिबिशन फॉर सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। कि जो है जो भी मतलब कि लोग हो उसके काम करने का जो जगह हो वो सही तरीके का हो, वो सिक्योर हो, वर्किंग कंडीशन में हो, ठीक है। आर्टिकल 44 कहता है एडवोकेट फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। कि एक जैसा सभी का मतलब कि यूनिफॉर्म हो, किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। आर्टिकल 47 कहता है सपोर्ट द पब्लिक हेल्थ मैंडेट टू इशू ए बैन ऑन अल्कोहल इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक और हेल्थ डैमेजिंग ड्रग, ठीक है। इसमें कहता है कि हमें जो है मतलब कि अल्कोहल ये सब को, जो भी चीज जो हमारे हेल्थ को दिक्कत करे उस सबको बैन कर देना चाहिए। आर्टिकल 48 कहता है कि डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव
इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। 48 एक आता है कि हमें जो है इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का जो है केयर करना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा उस पर ध्यान देना चाहिए। आर्टिकल 49 कहता है मेक इट द ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल और नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, आर्टिकल 49 कहता है कि जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है उनको प्रोटेक्ट करना और उनको जो है इम्पोर्टेंस देना। आर्टिकल 50 कहता है डायरेक्ट द सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। आर्टिकल 51 कहता है डायरेक्ट द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। आर्टिकल 51 ए कहता है फंडामेंटल ड्यूटीज की, जैसे फंडामेंटल राइट्स है 12 से लेकर 35 तक, उसी तरह फंडामेंटल ड्यूटीज है। इसमें जो है अगर अगर जो है देश जो है आपको राइट दे रहा है कि अपना चीज आजादी से जी सके, उसी तरह हमारा भी कर्तव्य है कि हमें जो है देश के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर है आपका फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटी। 6 फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो था, ये भी आपके फंडामेंटल राइट्स में आते थे, लेकिन 44 अमेंडमेंट 1978 के तहत इसको जो है हटा दिया गया। करेंट प्रॉपर्टी स्टेटस, राइट टू प्रॉपर्टी इज नाउ अ सिंपल लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है अब लीगल राइट एक्ट आ चुका है, आर्टिकल आ चुका है 300A के तहत, इसको फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। सस्पेंशन ऑफ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21। मतलब कि जो फंडामेंटल राइट्स को जो है क्या किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है अगर इमरजेंसी लग जाए तो। प्रोटेक्ट अगेंस्ट डबल जियोपार्डी, आर्टिकल 22 guaranteed that no person shall be prosecuted and punished for the same offense more than once। ठीक है, एक ही चीज के लिए जो है बार बार सजा आप किसी को नहीं दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स नेशन, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसएबल मीनिंग दे कैन बी लीगली फोर्स इन ए कोर्ट ऑफ लॉ इफ वायलेटेड। DPSP, the active principle of state policy are non-justiciable, meaning you cannot sue the government if they are not fulfilled. Consequence of Constitution, scholar Gravin Austin described the fundamental rights and the active principles together as the consequence of Constitution. Architect of DPSP, Sir B.N. Rao. Fundamental duties are 11 fundamental duties under Part 4A. These are the fundamental rights. First, fundamental right to equality. Second, right to freedom. Third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. 5, culture and educational rights. 6, right to constitutional liberties. नीचे जो है आपका उसका फर्दर एक्सटेंशन भी दिया हुआ है, उसके अंदर क्या क्या आता है उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये 11 है। ठीक है, इनको जो है आप देख लीजिएगा, पूरा सीक्वेंस में है कि ये जो है आपका 11 फंडामेंटल ड्यूटी जो है क्या क्या है, हमें अपने देश के प्रति क्या क्या दायित्व तो रखना चाहिए। फिर ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो आर्टिकल 36 से 51 तक आता है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फिर है कमिटीज फॉर ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज वे एडेड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वराम सिंह कमेटी। ठीक है, कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है रिकमेंड जो है किसके द्वारा किया गया था, स्वराम सिंह कमेटी के द्वारा किया गया था। फिर है 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये 86th अमेंडमेंट एक्ट 272 के तहत ये ऐड किया गया था, ये सबसे लेटेस्ट फंडामेंटल ड्यूटी है। ये कहता है कि ड्यूटी फॉर पेरेंट्स टू प्रोवाइड इन एजुकेशन टू देयर 6 to 14 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन, कि पेरेंट्स का ये ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को जो है स्कूल भेजे। फिर है द यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हेड जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। आर्टिकल 52 जो है कहता है स्टेट दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 52 के तहत जो है
देश का जो है एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। एक प्रेसिडेंट का मिनिमम एज जो है 35 ईयर ओल्ड होना चाहिए और एक प्रेसिडेंट का जो टेन्योर होता है 5 ईयर्स होता है। प्रेसिडेंट जो है अपना रेजिग्नेशन जो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देता है। इम्पीचमेंट आर्टिकल, द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट डेटेड अंडर आर्टिकल 61। Oath administration, the Chief Justice of India administered the oath of office to the President. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो है क्या करता है, ओथ लेता है प्रेसिडेंट के सामने। सुप्रीम कमांडर, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स। जितने भी आर्म फोर्स है, वो इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो या आर्मी हो, इन सब का जो सुप्रीम कमांडर जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन एज द राज्यसभा। मिनिमम एज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज 35। Pocket veto user, President Gyani Jail Singh was the first to use the pocket veto over the India Post Office Bill in 1986। पहली बार जो है पॉकेट वीटो का जो यूज किया गया था वो ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट टू डाई इन ऑफिस इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। अपने काम के दौरान जो प्रेसिडेंट जो डेथ कर गए थे उनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ओनली unopposed president Neelam Sanjeeva Reddy was elected unopposed as the president of India in 1976। इनके खिलाफ कोई नहीं था, अपोजिशन भी इनका साथ देते थे। Salary of president paid from the considered fund of India and cannot be diminished during their term। कि ये जो है considered fund of India के तहत जो है सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट का आता है। फिर प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। रियल एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो गवर्नमेंट का, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, द प्राइम मिनिस्टर इज फॉर्मली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 75, नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली टू द पोस्ट। कि ये जो है प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 75 के तहत। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर साइज, the minister including the PM cannot exceed 50% of total strength of the Lok Sabha 91st Amendment। Attorney General, Article 76 provide for the Attorney General of India who is the chief legal advisor to the central government। The chief legal advisor of central government जो होता है अटॉर्नी जनरल होता है। और ये किसका यह बात करता है, आर्टिकल 76 का। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था। कैन बी इंट्रोड्यूस एंड मूव ओनली इन द लोकसभा रिक्वायरिंग द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर। जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये इंट्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ लोकसभा में और कम से कम 50 मेंबर का सहयोग चाहिए होता है। रिजिग्नेशन ऑफ पीएम, द पीएम टेंडर देयर रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ व्हिच ऑटोमेटिकली डिसॉल्व द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर पीएम को जो है रिजाइन करना हो तो उससे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिख के देना होगा। द पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट कंपोजिशन, द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोअर हाउस जो है आपका लोकसभा होता है, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है। अपर हाउस जो है राज्यसभा कहलाता है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। मिनिमम जब लोकसभा जो है उसमें इलेक्ट होने के लिए उसका मेंबर बनने के लिए वो 25 ईयर्स होता है और राज्यसभा के लिए जो है 30 ईयर्स होता है। लोकसभा का टेन्योर जो है वो 5 ईयर होता है, जबकि राज्यसभा का जो टेन्योर जो है वो 6 ईयर होता है। मैक्स स्ट्रेंथ लोकसभा का स्ट्रेंथ जो है 550 है और राज्यसभा का जो है 250 है। President nomination, the president nominate 12 member to the Rajya Sabha for field like art, science, literature, social science। 12 मेंबर जो है राज्यसभा के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं आर्ट से, साइंस से, लिटरेचर से, सोशल साइंस से। और ये नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट। लीडर ऑफ द हाउस, बाय डिफॉल्ट द प्रेसिडेंट इज द लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा इफ दे आर ए मेंबर। फिर है पार्लियामेंट प्रोसीजर एंड टर्मिनोलॉजी। ज्वाइंट सिटिंग आर्टिकल जो है आर्टिकल 108 के तहत होता है कि दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा जो है एक साथ बैठ के काम करें।
ज्वाइंट सिटिंग प्रेसिडेंट जो है, a joint sitting of parliament always presided over by the speaker of the लोक सभा। और इसको जो है संचालन कौन करता है? स्पीकर ऑफ द लोक सभा। मनी बिल आर्टिकल जो है आर्टिकल 110 में है। मनी बिल इंटीमेशन जो है ओनली इन द लोक सभा। मनी बिल ऑटोनॉमी जो है द फर्स्ट ऑथोरिटी टू डिसाइड वेयर ए बिल इज मनी लाइज विद द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है। फिर राज्यसभा मनी बिल जो है वो 14 डेज तक अपने पास रख सकती है, नहीं तो उसके बाद उसको भेजना होगा। बजट आज की द एनुअल फाइनेंस बजट इज मेंशन अंडर 112। कोरम ऑफ पार्लियामेंट कम से कम जो है 10% होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का, तब जो है उसको जो है माना जाएगा कि एक पार्लियामेंट जो है सही तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन आवर द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट सिटिंग इज डेडिकेटेड द क्वेश्चन फ्रॉम मिनिस्टर। 0 hour the informal slot that follow question hour where MPs can raise matter without prior notice. It is an Indian innovation in parliament practices. Maximum gap between session. The maximum gap between two consecutive sessions is 6 months. फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है जीवी मायावलंकर थे, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर जो है वो मियारा कुमार है, वॉज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 डील विद द एस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 जो है डील करता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। रिटायरमेंट Supreme Court judge retired at the age of 65. Guardian of Constitution. The Supreme Court of India is recognized as ultimate guardian and interpreter of the Constitution. Appointment of Chief Justice of India. Appointment of Chief Justice directly occurred by President of India. Court of Record. Article 129 defines the Supreme Court as a court of record, meaning its decision have evidently value across all lower court. फिर आता है जुडिशियल रिव्यू ओरिजिन। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एक्सरसाइज बाय द इंडियन जुडिशरी वाज अडॉप्ट फ्रॉम द यूएसए। ये जो है जुडिशियल रिव्यू ओरिजिन जो है ये यूएसए से लिया गया था। फिर रिट्स कस्टोडियन। The Supreme Court Article 32 and High Court Article 226 can issue writ to protect fundamental right। ठीक है। ये जो है रिट्स कस्टोडियन जो है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 जो है ये कहता है कि आप अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए जो है आवाज उठा सकते हैं। हैबियस कॉर्पस मीनिंग टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ यूज अगेंस्ट इलीगल डिटेक्शन। ठीक है, अगर कोई इलीगल चीज है तो उसके खिलाफ जो आवाज उठाना जो है हैबियस कॉर्पस होता है। फिर है मैडमस मीनिंग वी कमांड, हम लोग जो है कमांड करेंगे, इसका मतलब होता है। फिर एक क्वा वारंटो मीनिंग बाय व्हाट ऑथोरिटी और वारंट, मतलब किस वजह से और किस तरीके से जो है क्या कारण जो है इसका मतलब होता है। टू प्रिवेंट इलीगल अनसर्फिस ऑफ द पब्लिक ऑफिस। ठीक है, तो इलीगल चीजें जो है उनको जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है ये वर्ड दिया गया है क्वाओ वारंटो मीन। हाई कोर्ट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्ट्रक्चर। गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट the governor appointment. Governor is appointed directly appointed by the President of India. First citizen of state. Governor is regarded as the first citizen of the respective state. Minimum age of governor 35 years. Pleasure of president. The governor hold office during the pleasure of president. Normal term is 5 years. Oath of governor. The oath of governor to the state governor is administered by the chief justice of a specific state high court. State Advocate General. Article 165 provide for the Advocate General the highest legal officer of a state. Advocate General जो होता है वो highest legal officer of a state होता है, जो कि आर्टिकल 165 इसके बारे में बात करता है। मिनिमम एज फॉर सीएम 25 ईयर। रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट 62 years. अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट।
फिर है स्टेट लेजिस्लेटिव, विधानसभा एंड विधान परिषद। Unicameral and bicameral state like Uttar Pradesh have a bicameral legislature, meaning they have both a legislative assembly, Vidhan Sabha, and legislative council, Vidhan Parishad. Legislative council minimum strength, the total number of members in a state council cannot be less than 40, आर्टिकल 171 कहता है कि किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम स्ट्रेंथ जो है 40 से कम नहीं होना चाहिए, और ये जो है आर्टिकल 171 कहता है। फिर आर्टिकल लेजिस्लेटिव काउंसिल मैक्सिमम स्ट्रेंथ, जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होता है, द टोटल स्ट्रेंथ कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेटिव लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्ट्रेंथ होगा उसका 1/3 से ज्यादा स्ट्रेंथ आप नहीं रख सकते। विधान परिषद मेंबर टेन्योर, विधान परिषद का जो मेंबर का टेन्योर होता है वो 6 ईयर होता है, जो कि सिमिलर है राज्यसभा से। फिर 73rd एंड 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो है ये जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो है ये समझिए, इसको जन्मदाता कह लीजिए, या मतलब कि मतलब इसी के बाद हमारा जो है पंचायती राज आया था 1992 में। पंचायती राज डे 24 अप्रैल, पंचायती राज डे जो है आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 3 टायर सिस्टम जो है बलवंत राय मेहता कमेटी जो है, ये जो 3 टायर सिस्टम के बारे में बात करता है। ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। फर्स्ट पंचायत, पंचायती राज was introduced in Nagaur district, Rajasthan on 2nd October 1959. Two-tier panchayat, Ashok Mehta committee recommended a two-tier system of panchayati raj instead of three-tier system. अशोक मेहता कमेटी जो है रिकमेंड किया था 2-टायर पंचायती मॉडल का। फिर आता है पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट। LM सिंघवी कमेटी फर्स्ट रिकमेंडेड गिविंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। जो हमारा LM सिंघवी कमेटी जो था 1986 में, वो पहला ऐसा कमेटी था जो पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिलाया था, रिकमेंड किया था। ग्राम सभा डिफिनेशन, आर्टिकल 243A डिफाइन द ग्राम सभा as a body consisting of all persons registered in the electoral roll of the village. आर्टिकल 243 ये कहता है कि जो लोग भी ग्राम सभा में होंगे उनका नाम जो है इलेक्टोरल रोल ऑफ विलेज के तौर पे रजिस्टर्ड होगा। पंचायत रिजर्वेशन फॉर वुमेन, आर्टिकल 243D मैंडेट ए मिनिमम ऑफ 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती में जो है आपका 33% रिजर्वेशन जो है महिलाओं के लिए है। स्टेट फाइनेंस कमेटी, आर्टिकल 243 मैंडेट द गवर्नर टू constitute the state financial committee 5 years to review the finance for पंचायत। हर 5 साल पे जो है रिव्यू करने की बात कही गई है। फिर आर्टिकल 243 के वेस्ट द सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पंचायत इन द स्टेट इलेक्शन कमीशन। पंचायत मिनिमम एज टू कंटेस्ट इलेक्शन में खड़ा होने के लिए आपको कम से कम 21 ईयर्स के होने चाहिए। पंचायत टर्म ड्यूरेशन जो है, इन पंचायत इज रिजॉर्ट प्री मैच्योरली इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन ए मैंडेटरी पीरियड ऑफ 6 मंथ। हर 6 मंथ पे जो है एक जो है इलेक्शन होते रहता है। पंचायत एड्यूट अथॉरिटी, ये जो है आपका स्टेट लेजिस्लेचर के अंतर्गत आता है। फिर है यूनियन स्टेट रिलेशन एंड फाइनेंस। सरकारी कमीशन जो है, सरकारिया कमीशन जो है ये सेट किया गया था 1983 में। रिकमेंड चेंज इन स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन। इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो है वो आर्टिकल 262 के बारे में 262 बात करता है। इंटर स्टेट काउंसिल जो है established under Article 263 by the President to investigate and discuss subject of common interest between Union and State. यूनियन और स्टेट के बीच में जो है कॉमन इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में प्रेसिडेंट जो है इन्वेस्टिगेट करता है आर्टिकल 263 के अंतर्गत। Consolidated Fund of India, the primary account where all government revenue are received and loan are registered under Article 266.
The primary account where all government revenue are received and loan are registered under Article 266. जितने भी रेवेन्यूज है, गवर्नमेंट के रेवेन्यूज है, ये सारी जो है चीजें है आर्टिकल 266 के अंदर रजिस्टर्ड है. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया प्लेस एट द डिस्पोजल ऑफ प्रेसिडेंट टू मीट अनफॉरसीन एक्सपेंडिचर अंडर 267. कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 267 के अंतर्गत आता है. फाइनेंस कमीशन आर्टिकल जो है आपका आर्टिकल 280 के अंदर आता है द सेटिंग ऑफ द फाइनेंस कमीशन एवरी 5 ईयर ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, हर 5 साल पे जो है आपका फाइनेंस कमीशन की बात जो है क्या होता है, चेंज होते रहता है. ये आर्टिकल 250 के तहत आता है. फाइनेंस कमीशन कंपोजिशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और ये जो मेंबर्स है वो किसके द्वारा अपॉइंट होंगे, प्रेसिडेंट के द्वारा. फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन जो है वो केसी नियोजित है. पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 148. फिर है यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल जो है आपका जो है कहता है कि द प्रोविजन ऑफ यूपीएससी एंड ये स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अंडर आर्टिकल 315. यूपीएससी मेंबर रिटायरमेंट एज. A member of the UPSC hold office for a term of 6 years or until they attain the age of 65. ठीक है. फिर है SPSC मेंबर रिटायरमेंट एज 62 ईयर. ठीक है, आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एज है वो 62 ईयर्स रिटायरमेंट एज और यूपीएससी का 65. रिमूवल ऑफ स्टेट कमीशन मेंबर, ये स्टेट कमीशन मेंबर को रिमूव जो है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है. मतलब although appointment by the governor member as a SPSC can only be removed from the office by the president. Election and official language. Voting age reduction. The voting age was reduced from 21 to 18 years by the 61st Amendment Act 1980 via Article 326. कहता है कि 61th अमेंडमेंट के तहत जो है इस चीज को चेंज किया गया कि वोटिंग देने का अधिकार जो है 21 से जो है 18 साल कर दिया गया. और ये चीज जो है जिक्र करता है आर्टिकल 326. इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 गवर्न द सेट एंड पावर ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. आर्टिकल 324 जो है पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को. नेशनल वोटर डे जो है आपको 25 जनवरी को मनाया जाता है. चीफ इलेक्शन कमिश्नर टेन्योर जो है वो 65 ईयर्स होता है. ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आर्टिकल 343(1) के तहत जो है स्टेट दैट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट. ये आर्टिकल 343(1) जो है कहता है कि हिंदी जो है आपका ऑफिशियल लैंग्वेज होगा देवनागरी स्क्रिप्ट में. फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अपॉइंटेड इन 1955 अंडर अ चेयरमैनशिप ऑफ बीजी खैर. फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन जो है 1955 में जो है किसके चेयरमैनशिप के अंदर हुआ था, बीजी खैर के द्वारा. स्पेशल कमीशन एंड वेलफेयर बॉडीज. नेशनल कमीशन फॉर एससीज आर्टिकल 338. नेशनल कमीशन फॉर एसटीज आर्टिकल 338 ए. delimitation commission appointed by the president to redraw the boundary of various assembly and parliament constituency based on the recent census. National emergency article 352. इसमें कहता है नेशनल इमरजेंसी में कि आर्टिकल 350 ऑन ग्राउंड ऑफ वार एक्सटेंशन एग्रेशन एंड आर्म रिवलिएशन. मैक्सिमम लोकसभा term extension. During a national emergency, the term of the Lok Sabha can be extended by the parliament to 1 year at a time. 1 साल तक जो है बढ़ाया जा सकता है. ठीक है, वो भी इमरजेंसी के तहत. प्रेसिडेंट रूल. स्टेट इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल इम्पोज अंडर आर्टिकल 356. फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360. अमेंडमेंट प्रोसीजर एंड अमेंडमेंट्स. अमेंडमेंट आर्टिकल्स जो है
a parliament power to amend the constitutional is outlined under 368 कि आर्टिकल 368 के तहत जो है आप अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकते हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है पास हुआ था, पास इन 1951, which added the 9th schedule to protect land रिफॉर्म लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिवेन्यू। ठीक है, 9th शेड्यूल जो है ऐड हुआ था 1951 में। ठीक है, फिर सिक्किम फुल स्टेटहुड, सिक्किम बिकम ए 22nd फुल स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन थ्रू द 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975। 36 अमेंडमेंट 1975 के तहत जो है सिक्किम जो है एक फुल स्टेट हो गया और ये 22nd फुल स्टेट था। फिर जो है एंटी डिफेक्शन लॉ जो है added via the 52nd Amendment Act 1985 under the 10th schedule of the Constitution. फिर GST amendment, the goods and service tax was introduced via 101st constitutional amendment। जो GST की बात होती है वो 101st constitutional amendment के तहत ऐड हुआ। फिर EWS जो है 103 अमेंडमेंट एक्ट के तहत जिसमें 2019 में जिसमें कहता है कि 10% जो रिजर्वेशन मिलेगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। फिर 8th शेड्यूल लैंग्वेज अमेंडमेंट की बात करता है। सिंधी लैंग्वेज एडिशन एडेड टू द 8th शेड्यूल एज द 15th ऑफिशियल लैंग्वेज बाय द 21st अमेंडमेंट एक्ट 1930। सिंधी को जो है जोड़ा गया था 8th शेड्यूल वाले लेकिन 15th ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है जो कि एक मतलब कि रीजनल लैंग्वेज के तौर पे माना गया। फिर एक कोनांकी मणिपुरी नेपाली और एडिशन एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992। इन सब को जो है 71st अमेंडमेंट के तहत जो है इसको जोड़ा गया। वोडो, डोगरी, मैथिली, संथली ये जो है आपका 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 के तहत ऐड हुआ। फिर है रिसेंट एंड स्पेसिफिक अमेंडमेंट, कोऑपरेटिव सोसाइटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इंट्रोड्यूस इनटू पार्ट 9B via the 97th constitutional amendment act। नेशनल कमीशन फॉर बीसी accorded constitutional status via 102 constitutional amendment act। Anglo-India reservation abolition, the reservation of 2 nominated seats for the Anglo-Indian community in the were discontinued via 104 amendment act। जो एंग्लो इंडिया रिजर्वेशन जो था कि 2 सीट जो है एंग्लो इंडियंस के रहेंगे उसको हटा दिया गया 104 अमेंडमेंट एक्ट के तहत। राइट टू एजुकेशन जो है आपका फोर्स में आया था 31 अप्रैल 2010 को। फिर हिस्टोरिकल माइलस्टोन एंड स्टेट रिकॉग्निशन, फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो था आंध्र प्रदेश was the first state created as a linguistic basis in the India on 1st October 1953। फैजल अली कमीशन जो है वो अपॉइंट हुआ था 1953 में फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट ऑन ए लिंग्विस्टिक बेसिस। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में जस्टिस PN भागवती के द्वारा, जिसको जो है फादर ऑफ PIL इन इंडिया भी कहा जाता है। फिर टेरिटोरियल वाटर लिमिट, इंडिया मैरीन सोवरेनिटी अथॉरिटी एक्सटेंड इनटू अ सी अप टू 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। फिर है नेशनल सिंबल एंड डिजाइन, नेशनल फ्लैग एडॉप्टेशन जो है आपका जो है 22 जुलाई 1947 को किया गया था। फ्लैग रेशियो जो है आपका 2:3 है और आपका जो डिजाइनर ऑफ नेशनल फ्लैग जो है पिंगाली वेंकैया है। नंबर ऑफ स्पोक जो है अशोक चक्र में जो है 24 स्पोक्स है। फिर कहता है हाई यील्ड लोकल गवर्नमेंट हायरार्की 3 टायर स्ट्रक्चर जो है इसकी बात करता है। फिर ग्राम पंचायत लेवल, पंचायत समिति लेवल और जिला परिषद लेवल। थैंक यू। हम इसी तरह आगे आपसे मिलते रहेंगे। ये जो था वीडियो जो था ये हमारे पॉलिटिकल साइंस के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट का था, जिसमें हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को कोशिश किया है कि
और ये जो क्वेश्चंस है पीवाईक्यू बेस्ड है। आपके जो भी पुराने पेपर्स हैं अलग अलग चीज में, जैसे आप देख सकते हैं एसएससी में, देख सकते हैं आप बीपीएससी, किसी भी स्टेट कमीशन का, यूपीएससी, हर जगह जो है इन सब चीजों से क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ये वीडियो जो है आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको जो है ये हेल्पफुल लगता है तो आगे के वीडियो के लिए थैंक यू।